हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा वो करूंगा भाई इसके साथ। ये क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं नाइक्रोम वायर। ये हीटर के अंदर मौजूद होता है और ये जो मेटल है इसको 3 मेटल से मिलाकर बनाया जाता है, जिसके अंदर निकल होती है, क्रोमियम होती है और आयरन होता है। दोस्तों जब ये हीटर के अंदर होता है तो 1175 सेंटीग्रेड ये पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये खुद गर्म हो जाता है और इलेक्ट्रिक को अपने अंदर से पास होने नहीं देता और 1400 सेंटीग्रेड के ऊपर ये मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये है पॉप पॉप बम। ये पॉप पॉप बम वही है जिसको उठा के ऐसे करके फेंकते हैं हम तो ये फट जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो केमिकल होता है इसके अंदर उसको कहते हैं सिल्वर फिल्यूमिनेट। दोस्तों सिल्वर फिल्यूमिनेट जो केमिकल है वो मजीद 2 केमिकलों से मिलाकर बनाया जाता है। एक होता है नाइट्रिक एसिड और एक होता है सिल्वर नाइट्रिक, तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर ये बनाया जाता है। अब इसकी क्या खासियत होती है, अगर पॉप पॉप बम के ऊपर थोड़ी सी भी चोट लगे तो दोस्तों वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है, यानी कि फट जाता है। अगर इसको आग का शोला दिया जाता है तो जब भी वो फट जाता है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। दोस्तों अब मैंने क्या करना है भाई, इस वायर को लेना है छत के ऊपर और फिट कर देना है एक उसके ऊपर जो लकड़ी का तख्ता होगा उसके ऊपर मैं जो है एक मार्बल की स्लेब रख दूंगा, उसके ऊपर ही नाइक्रोम वायर रखूंगा ताकि जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाए तो वो लकड़ी का तख्ता पिघले नहीं, वो मार्बल के ऊपर होगा। दोस्तों इसके साथ अटैच कर दूंगा ये वाले पॉप पॉप बम। अब मैं ये देखना चाहता हूँ अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा गर्मी दूं, यानी कि आग का शोला नहीं दूं, इसको चोट नहीं दूं, यानी दूर से ना फेंकूं, तो क्या पॉप पॉप बम फट जाएंगे? तो दोस्तों फट जाने चाहिए। तो भाई ये करके देख लेते हैं, क्योंकि जब 1175 सेंटीग्रेड इस पॉप पॉप बम के अंदर लगेगा तो यकीनन इसको फट जाना चाहिए। तो भाई आज का एक्सपेरिमेंट यही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस मैं आ गया अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रिक वायर भी देख सकते हैं, इसके अलावा ये मेरे पास नाइक्रोम वायर भी रखा हुआ है। दोस्तों अब मैं इलेक्ट्रिक वायर इस नाइक्रोम वायर के अंदर लगाता हूँ। उसके बाद ये आप पॉप पॉप देख रहे हैं, ये पॉप पॉप मैं इसके अंदर लगा दूंगा, यानी कि इस तरह से करूँगा कि इसके अराउंड में इसके आसपास सारे पॉप पॉप बम बिछा दूंगा और फिर हम इसको पावर सप्लाई दे देंगे और फिर देखेंगे कि इस पर क्या असरात होते हैं और ये किस तरह से फटते हैं या फिर नहीं फटते। अगर ये नहीं फटे तो मैं एक दूसरी क्लिप बनाऊँगा, उसके अंदर मैं ऐसा करूँगा, इस नाइक्रोम वायर को थोड़ा सा खींच दूंगा, स्ट्रेच कर दूंगा, स्प्रिंग की तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद यही तजर्बा हम दोहरा के देखेंगे तो शायद उस तरीके से हम कामयाब हो जाएं। बहरहाल जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने होगा। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो ये मैं इलेक्ट्रिक वायर इसके अंदर लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो गाइस ये मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर लगा दिए। अब भाई इसके अंदर जो है सिर्फ बम लगाना बाकी है और फिर इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये मेरे पास पॉप पॉप है, ये इसकी थैली है। तो गाइस आधे लगा देता हूँ मैं, आधे हम बात के लिए रख लेते हैं, शायद हमारे पास दूसरे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी काम आए जिसके अंदर हम इसको खोलकर लगा रहे हो। अगर वो ऐसा ना कर सके हम तो इसी थैली को इसके अंदर लगा दूंगा, मतलब ये मज़ीद भी इसके अंदर ही इस्तेमाल कर लूँगा। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस ये अब बिल्कुल तैयार है हमारे पास। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसके अंदर इस पॉप पॉप बम के अंदर मैंने डायरेक्ट लाइटर से शोला लगाया और ये किस तरह से फटते हैं ये भी आपको दिखाया, और इसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो किस तरह से एकदम बिखर जाते हैं आग के लगते ही, वो भी मैंने आपको दिखाया। वो एक दूसरी वीडियो में, वो वीडियो आप बाद में देखिएगा। तो दोस्तों ये किस तरह से फटते हैं अगर ये आपको पता नहीं है तो एक फाड़ के मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर पावर सप्लाई हम दे देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये देखिए, ये बम है, इसको हम फेंकते हैं सिर्फ और ये फट जाता है। तो गाइस देखा आपने, कुछ इस तरह से ये फाड़े जाते हैं। दोस्तों अब मैं इसके अंदर पावर सप्लाई दे देता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा किस तरह से ये फट गए और ये नाइक्रोम वायर इंतहाई गर्म हुआ। गर्म होने के बाद ये शार्ट हो गया दोस्तों इस तरफ से। तो मुझे लगता है दोस्तों इसके साथ ये हुआ है कि यहाँ से जो है पावर सप्लाई इसको मिल रही थी, मगर इसके बाद क्या हुआ, वो वायर थोड़ा सा अंदर तक था, उसके बाद जो है इसने इसको छोड़ दिया। यानी कि ये दूर दूर अगर होते तो शायद ये जलते रहते, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने वायर लगाया था उसकी लिमिट यहाँ तक होगी। उसके बाद से जो है इसकी हार्डनेस कम थी, इसकी वजह से ये टूट गया या शार्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से इस तरह होता नहीं है, मगर ये इसलिए हुआ शायद कि ये अपने हीटर के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने डायरेक्ट पावर सप्लाई दे दी थी। हीटर के अंदर जब ये मौजूद होता है तो इसको स्प्रिंग की तरह हम इस तरह से खोल देते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब इसको ठंडा होने के बाद स्प्रिंग की तरह इसे खींच दूंगा और ये सेटअप दोबारा लगाऊंगा और जो बकाया हमारे बम है वो इसके ऊपर हम रख देंगे। बहरहाल ये तो इस वीडियो से साबित हो गया है कि ये बम जो हैं नाइक्रोम वायर की गर्मी से भी फट जाते हैं, यानी बिना शोले की आग से भी ये फट सकते हैं। यानी कि सिर्फ वायर को या किसी भी चीज़ को गर्म होना होता है और ये फट सकते हैं। दोस्तों ये आप देख ही सकते हैं। तो गाइस ये मैंने सिस्टम सारा सेटअप दोबारा लगा लिया। पिछले शूट में तो ये हुआ था कि वो एक ही वायर था लमसम, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई 220 वोल्टेज दे दी थी। तो दोस्तों वो सारे के सारे बम जितने भी थे वो फट गए थे, मगर इस बार जब मैंने उसको स्प्रिंग की तरह खींचा तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई थी, यानी ख़त्म हो गई थी करंट की वजह से। तो दोस्तों वो तार मेरा टूट गया। अब जो टूटा हुआ तार था उसको मैंने 2 3 4 तय करके लगा दिया एक साथ, और दोस्तों इसके ऊपर बचे कुचे सारे पॉप बम रख दिए। तो दोस्तों एक बार और पावर सप्लाई देता हूँ, इस बार देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि इस बार भी वो शार्ट हो ही जाएगा यकीनन, क्योंकि उसके अंदर जो करंट का रास्ता जो गुजर रहा है वो कम हो गया है, क्योंकि ये तार भी छोटा हो गया है। बहरहाल जितने भी टुकड़े थे वो मैंने सारे एक साथ लगा दिए। तो इसमें से अब हो सकता है कुछ बम फटें और कुछ ना फटें। जिस तरह से पहले मज़ा आया था शायद उस तरह से ना हो। बहरहाल हमारा काम है करके देखना, तो मैं करके देख लेता हूँ। अब मैं इसको पावर सप्लाई देने जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ जो है
ये जो सिल्वर फिल्यूमिनेट इनके अंदर केमिकल होता है उसने जल्दी से रिएक्शन किया और इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से जो हीट जनरेट हुई थी उससे इसने पॉप बम को सबको फाड़ दिया। तो दोस्तों इसमें से भी कुछ बच गए होंगे और यकीनन इससे जो है मेरी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो थी वो उसके अंदर से धुआं निकलने लग गया था, क्योंकि ये बहुत सारे वायर एक साथ थे और इनकी रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा थी। रेजिस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो घर के सर्किट हैं वो उड़ते नहीं हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और करंट को गुजरने का रास्ता भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इस बार 2 से 3 और 3 से 4 वायर हो चुके थे। तो दोस्तों इसको मैंने जल्दी से बंद कर दिया। अब 2-3 रह गए होंगे वो मैं खुद ही फाड़ लूँगा वीडियो के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ यकीनन नया ज़रूर सीखा होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं और इनके साथ क्या क्या किया जा सकता है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, कुछ नया बनाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।